चलो बच्चों, let's see this question. So the question over here says a normal green male is crossed with albino female. The progeny is albino because option A, trait for albinism is dominant. Option B, the albinos have biochemical to destroy plastids derived from green male. Option C, plastids are inherited from female parent. And option D, green plastids of male must have been mutated. So क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नॉर्मल ग्रीन मेल है जिसका क्रॉस कराया गया है विद एल्बिनो फीमेल एंड जो प्रोजेनी है वो एल्बिनो है. सो ये क्यों हुआ है? सो अगर हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं ना, उसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. सो द गिवन की कॉन्सेप्ट हियर इज मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ प्लास्टिड. सो जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट, सो ये जो होते हैं ये हमारे मैटरनली इनहेरिटेड होते हैं. ये क्यों होता है? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हमारा जो प्लास्टिड्स हैं इनका रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है इन पिगमेंटेशन. सो ये जो है ये पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स वगैरह को. सो अब अगर हम देखें कि ये जो मैटरनल इनहेरिटेंस है ये क्या होती है, तो मैटरनल इनहेरिटेंस होती है कि जो मदर्स हैं ये पास ऑन करती हैं ये वाली इनहेरिटेंस को. सो देखा जाता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड हमारा जो प्लास्टिड है ये वाले जो जीन्स हैं ये पास ऑन होते हैं हमारे मदर के थ्रू एंड जो फादर है इनका कोई रोल नहीं होता है. देयरफॉर ये जो होता है ये हमारा बहुत डिफरेंट होता है न्यूक्लियर डीएनए से. बिकॉज न्यूक्लियर डीएनए में हमारा देखा जाता है न्यूक्लियर डीएनए इनहेरिटेंस में दैट के वहां पर हमारे दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ना कि ओनली मदर. बट यहाँ पर सिर्फ हमारी मदर होती है इन्वॉल्व. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की. सो प्लास्टिड्स का रोल क्या होता है? प्लास्टिड्स देखा जाए तो इनमें हमारा ये जैसे इसमें अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है. सो ये जो है ये ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है. नाउ लेट्स से ये जो प्लास्टिड्स हैं ये एब्सेंट है. सो अब अगर ये एब्सेंट हैं तो उनमें जो ग्रीन पिगमेंट है वो एब्सेंट होगा. सो ग्रीन पिगमेंट एब्सेंट होने की वजह से जो एल्बिनिज्म है वो देखा जाता है, एल्बिनिज्म का केस देखा जाता है. सो अब अगर हम लोग अपने डिफरेंट ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है, दैट इज कि जो हमारा एल्बिनिज्म है ये हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट है. सो नो, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा एल्बिनिज्म है ये हमारा एक रिसेसिव ट्रेट है, ना कि हमारा कोई डोमिनेंट ट्रेट है. नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला गया है दैट एल्बिनोस जो होते हैं इनके पास एक बायोकेमिकल प्रेजेंट होता है. सो एल्बिनोस, इसमें बोला है दैट एल्बिनोस जो होते हैं इनके पास एक बायोकेमिकल प्रेजेंट होता है जो कि प्लास्टिड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो हमारे ग्रीन मेल्स के थ्रू आ रहे हैं. सो no, this option here is also incorrect because what happens is कि हमारा ऐसा कोई बायोकेमिकल प्रेजेंट नहीं होता है. no such chemical is present. एंड जो ये ऐसा कोई केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है जो कि डिस्ट्रॉय कर दे. नेक्स्ट अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हमें बोला गया है दैट प्लास्टिड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट. सो इसमें बोला है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं ये हमारे फीमेल पेरेंट हैं वो इनहेरिट कर रहे होते हैं. सो यस, दिस इज ट्रू बिकॉज जो हमारा प्लास्टिड है प्लस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस का पार्ट होता है, विच मीन्स के ये जो है हमारी मदर्स हमें पास ऑन करेंगी. सो ये हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस का पार्ट होता है. सो विच इज वाई ये हमारी जो फीमेल्स हैं ये हमें पास ऑन करती हैं. नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हमें बोला गया है दैट ग्रीन प्लास्टिड्स जो हैं वो म्यूटेट हो गए होंगे. सो ग्रीन प्लास्टिड्स जो हैं जो हमें मेल ने प्रोवाइड करे हैं ये जो हैं ये म्यूटेट हो गए होंगे. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इवन दो मेल्स के जो प्लास्टिड्स हैं वो म्यूटेट हो गए होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो हमारी फीमेल हैं वो पास ऑन करती हैं ये एज अ पार्ट ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस. अगर जब तक फीमेल्स के म्यूटेट नहीं होते हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है. So therefore the correct answer for this given question is option number C, that is plastids are inherited from female parent. Hope you understood it well. Best of luck.